नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो अपने साथ AK-56 लेकर रखता था, जो माकड़वाला गैंग का खास आदमी था। वो अशोक जोशी गैंग से भिड़ने में पीछे नहीं हटता था। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सुभाष माकड़वाला की। सुभाष माकड़वाला का रियल में सरनेम कुंची कुर्वे था। इस ट्राइबल्स बिरादरी में माकड़वाला ट्राइब भी आता है। महाराष्ट्र में माकड़ मंकी को कहा जाता है। पहले सड़कों के किनारे पर मंदारी बंदर बंदरी का नाच दिखाते थे तो उनको महाराष्ट्र में माकड़वाला कहते हैं। सुभाष उस कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इस कम्युनिटी में बहुत से लोग पढ़े लिखे भी थे। वो डिफरेंट सेक्टर में जॉब करते थे। मुंबई के धारावी इलाके में इनकी बहुत बड़ी बस्ती है। एक ज़माने में वहाँ वरदाराजन मुडलियार का दबदबा माना जाता था। उसी बस्ती में उसी कम्युनिटी का एक नरेश पहलवान नाम का शख्स रहता था। उसकी भी अच्छी चला करती थी। उसे हिंद केसरी का खिताब मिल रखा था। लोग उसको पहलवान सेठ कहा करते थे। आज भी उनका धोबी घाट के ब्रिज के नीचे जिम है। वो एरिया का कॉरपोरेटर भी रहा। आज के दौर में उसकी बहू कॉरपोरेटर है। उस बस्ती को माकड़वाला बस्ती कहा जाता था। इस कम्युनिटी के लोगों को बहुत मेहनती माना जाता था। वहाँ के कई लोग घर के इस्तेमाल के लिए हाथों से बनी झाड़ू, टोकरी, जाले साफ करने वाले, इन सब को बनाकर इनको वो अलग अलग एरियाओं में जाकर बेचा करते थे। अशोक जोशी की कांजूर मार्ग एरिया में बहुत चला करती थी। उसी इलाके में एक ह्यूमा नाम का थिएटर हुआ करता था। अशोक जोशी के लोग वहाँ ब्लैक में टिकट बेचा करते थे। बताया जाता है अंडरवर्ल्ड में यंगस्टर्स की एंट्री टिकट ब्लैक करके होती। यूँ कह लीजिए वो अंडरवर्ल्ड में आने का उनका पहला पड़ाव होता था। वहीं दूसरी तरफ उस थिएटर पर विखरोली और घाटकोपर के दादा लोग अपना हक जमाते थे। बाला माकड़वाला का विक्रोली में एक्सटॉर्शन का धंधा धड़ल्ले से चलता था। जो लोग फुटपाथ और गली गली में अपना सामान ठेलों पर बेचते थे, उनके साथ माकड़वाला गैंग का ब्याज खोरी का धंधा चलता था। वो एक दिन का 10% ब्याज डंडे के जोर पर लेते थे। सुभाष माकड़वाला भी इनमें शामिल था। वहीं दूसरा उसका भाई गणेश माकड़वाला हुआ करता था। तीसरा शख्स उनके साथ चंद्रकांत तलगांवकर उर्फ चंदू हुआ करता था। ह्यूमा थिएटर पर बाला माकड़वाला अशोक जोशी को चैलेंज करने लगा था। एक दिन उसने अशोक जोशी के लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। सूर्यनगर और अमृतनगर एक तरह से बाला माकड़वाला का गढ़ हुआ करता था। वहाँ के ज़्यादातर लोग बाला के गैंग से जुड़ रखे थे। वहाँ के व्यापारियों से ये लोग हफ्ता वसूला करते थे। उस एरिया में बाहर के लोगों का उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। उस एरिया की गलियां ही कुछ ऐसी थी। कहते हैं पार्क साइड पुलिस स्टेशन माकड़वाला गैंग की वजह से ही बनाया गया था। उससे पहले वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। सुभाष माकड़वाला और चंद्रकांत तलगांवकर उर्फ चंदू की बहुत ही ताकतवर जोड़ी हुआ करती थी। चंद्रकांत भी सुभाष की तरह बहुत खतरनाक शूटर था। गैंग में उसकी भी सुभाष की जितनी पोजीशन थी। एरिया में वो सुभाष और चंदू की जोड़ी के नाम से बहुत मशहूर थे। कहते हैं एक समय ऐसा आ गया था जब एक साल में 200 से भी ज़्यादा कंप्लेंट माकड़वाला गैंग के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई थी। इनमें से कुछ कंप्लेंट CBI तक भी पहुंच गई थी। जबरन वसूली, चोरी, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस उन पर दर्ज हो गए थे। दिन में इनको पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो पुलिस ने टीम तैयार की कि कैसे इनको रात को पकड़ा जाए। ऐसा महीनों चलता रहा। मई 1993 को बेंड्रा यूनिट 6 की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर शंकर कामले को इन्फॉर्मेशन मिली कि माकड़वाला गैंग का मेंबर सुभाष माकड़वाला, उसका भाई गणेश और चंद्रकांत उर्फ चंदू किसी व्यक्ति से मिलने आने वाले हैं। अमृतनगर विखरोली में वो आने वाले हैं। रात को इनकी मीटिंग होगी। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल चुकी थी। इंस्पेक्टर शंकर ने इसको लेकर ऑफिसर हसन गफूर से बात की। उन्होंने ऑफिसर गफूर को कहा हमारा इलाका दूर है, तो ऑफिसर हसन गफूर ने कहा आप आइए और अपना काम जारी करें, फिर ऐसा मौका पता नहीं कब मिलेगा। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक शंकर कामले, जो के प्रदीप शर्मा और विजय सलास्कर से सीनियर थे, वो इनको साथ लेकर अपनी जीप में निकल जाते हैं। वो ईस्टर्न सबब पहुंचते हैं। जल्द ही उन्होंने अमृतनगर कदम रखा। सुभाष माकड़वाला, गणेश माकड़वाला और चंद्रकांत उर्फ चंदू अपना काम खत्म करने के बाद वो तीनों अपनी ब्लू कलर की मारुति 800 में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो अभी उस एरिया से बाहर पूरी तरह निकले भी नहीं थे।
उन्होंने जैसे ही पुलिस की जीप देखी तो सुभाष माकड़वाला ने गाड़ी को रिवर्स करके दूसरी तरफ को लिया। विजय सलास्कर ने उनके पीछे गाड़ी लगा रखी थी। उनके साथ प्रदीप शर्मा और शंकर कामले भी थे। 1 घंटा उस स्लम एरिया की गलियों में उनकी गाड़ी का पीछा किया गया। रात का समय था, कोई स्ट्रीट लाइट वहां नहीं थी सिवाय उनकी गाड़ी के। माकड़वाला गैंग ने गाड़ी को तेज भगा रखा था तो अचानक से उनकी गाड़ी एक साइड में लगे पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी वहीं रुक जाती है। पुलिस ने उनको देखा और कहा वो अपने आप को सरेंडर कर दे। सुभाष माकड़वाला अपने साथ AK-56 रखता था। उसको ये था मेरे हथियार के सामने पुलिस नहीं टिक पाएगी। पुलिस के पास रिवॉल्वर था। सुभाष ने अपनी AK-56 से गोली चलाई, वो जाकर जीप में लगती है। इसको देख पुलिस जो अपने साथ एक कार्बाइन लेकर आए थे प्रदीप शर्मा ने उससे गोलियां चला दी। हालांकि इससे पहले कार्बाइन से आधा घंटा पुलिस और माकड़वाला गैंग में दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। आखिर में पुलिस द्वारा वो तीनों मारे गए। एनकाउंटर से 2 दिन बाद पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा के पास पूरी की पूरी रिपोर्ट भेजी गई। उसमें एनकाउंटर कैसे और कब हुआ, हथियार कौन कौन से थे, ये सब डिटेल्स दी गई थी। बताया तो ये भी जाता है कि इसको लेकर ऑफिसर अमरजीत सामरा ने ऑफिसर शंकर कामले, प्रदीप शर्मा, विजय सलास्कर और हसन गफूर को अपने ऑफिस में बहुत सुनाया था। वो उस एनकाउंटर के खिलाफ थे। वो क्रिमिनल को पकड़कर उनको सजा दिलवाने में बिलीव रखते थे। ऑफिसर अमरजीत सिंह सामरा ने उनको खरा खरा सुनाकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। कहा तो ये भी जाता है कि कुमार पिल्लाई ने ही पुलिस को सुभाष माकड़वाला की टिप दी थी। कुमार ने ये टिप इसलिए दी थी क्योंकि सुभाष माकड़वाला ने उसके पिता कृष्णा पिल्लाई की हत्या कर दी थी। बताते हैं कुमार को 1 साल का वक्त लग गया था सुभाष को ठिकाने लगाने में। उस समय सुभाष और उसके भाई गणेश की किसी के पास फोटो नहीं थी। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि वो फेक एनकाउंटर था। इसकी हम पुष्टि नहीं करते। उनका कहना है पहले गणेश को विखरोली हाईवे पर से पकड़ा गया। गणेश सुभाष के लिए खाना लेकर उसकी बताई जगह पर जा रहा था। वहां पहुंचकर एक बिल्डिंग के नीचे दोनों गणेश और सुभाष को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। बाद में चंद्रकांत उर्फ चंदू को उसके घर से पकड़ा गया। फिर तीनों को ले जाकर उनका एनकाउंटर कर दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थी सुभाष माकड़वाला की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।